एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। वह अपनी सुंदर शक्ल सूरत और तेजी से बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण गांव में बहुत प्रसिद्ध था। राघव के आकर्षण के कारण कई लड़कियां और महिलाएं उसकी ओर आकर्षित होती थीं। लेकिन राघव का दिल एक ऐसी लड़की, मीरा, पर फिदा था, जो उसके जीवन का सबसे अच्छा और सच्चा प्यार बन गई थी। विवाह के बाद मीरा और राघव का जीवन खुशहाल चल रहा था। मीरा ने राघव से सच्चे प्यार में अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिताए थे। लेकिन एक दिन राघव एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया था। उसकी शक्ल सूरत बुरी तरह बदल गई और उसका चेहरा भी बदसूरत हो गया। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राघव का मन अब उसकी ओर नहीं था। राघव, जो पहले अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, अब उसकी अनदेखा करने लगा और उसका मन अन्य महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगा। राघव ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाए और जल्द ही उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। उसका धन दौलत समाप्त हो गई और वह निर्धनता की स्थिति में पहुंच गया। एक दिन मीरा ने राघव को एक वेश्या के साथ देखा, जो उसकी गरीबी को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। इस घटना ने मीरा को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। वह राघव से अलग हो गई और एक शांत जीवन जीने लगी। राघव ने महसूस किया कि उसकी इच्छाओं और आत्मनिर्भरता की ने उसे न केवल परिवार से बल्कि सम्मान से भी दूर कर दिया है। उसे समझ में आया कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता है, तो वह अपनी जिंदगी को दुख से भर लेता है। भगवान विष्णु ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया है कि अगर किसी व्यक्ति को शांति और संतुष्टि चाहिए, तो उसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति को गलत दिशा की ओर ले जाती है।